नमस्कार। रेशमी पाजेब में मैं सुहानी सिंह आज आपसे रूबरू हूँ और रेशमी पाजेब में आप सबका तहे दिल से स्वागत है और इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया भी। आज बस यूं ही कुछ आपसे साझा कर रही हूँ। इसकी शुरुआत एक कविता से कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये सिर्फ मेरे दिल की बात नहीं, आप सबके दिल की बात है, तो आपके दिल तक जरूर पहुँचेगी। क्यों हर बार दिल चुरा लेती है, क्यों हर बार दिल चुरा लेती है मेरा यह दिलकश हवाएं, क्यों मंत्र मुग्ध करती है चांदनी और चांद की कलाएं। कुछ दिनों से बचपन की फिजा फिर से रूबरू है, कुछ दिनों से बचपन की फिजा फिर से रूबरू है। बादलों की मधुर गुंजन और इंद्रधनुष की सौम्यता। क्यों कोयल की कूक फिर सुरीली लगने लगी, क्यों बादलों की गरज में एक सरगम सा है, क्यों नदियों का जल सात्विक और पारदर्शी है, क्यों मछलियाँ भी पानी में अटखेलियाँ करती हैं। जो खो गया था फैक्ट्रियों के धुओं में कहीं, आज फिर दिख रहा है इस प्रकृति में यहीं। जो खो गया था फैक्ट्रियों के धुओं में कहीं, आज फिर दिख रहा है इस प्रकृति में यहीं। क्या सोचा था कभी, क्या बुना था कभी, नहीं, असंभव सा खोया था कहीं। लॉकडाउन ने बहुत कुछ दिया, सिर्फ सोच ही नहीं, हमें खूबसूरत पल भी जिया। आशा करती हूँ ये कविता आपके दिल तक पहुँची होगी। हमेशा से ही चांद का दुधिया यौवन, प्रकृति की सरगम, पक्षियों की चहचहाहट, गाय का रंभाना और जुगनू की जगमग, तितलियों का फूल से एक दूसरे पर उड़ जाना, बचपन में बहुत कुछ सौंदर्य से परिपूर्ण जिया। जैसे जैसे बड़े होते गए मशीनों के साथ हम भी मशीनी हो गए। अब खेतों की हरी सब्जियों की जगह पैकेट बंद फूड आइटम, लंगड़ी टांग, खो खो और पिड्डू की जगह वीडियो गेम और कार्टून, पेड़ों में पड़े झूलों की जगह कार्टून ने ले ली सच कहूँ शरीर से आत्मा खो गई। अब वो सावन की कजरियाँ नहीं मिलती, अब वो हाथों में मेहंदियों की खुशबू नहीं दिखती, अब वो बारिशों के साथ पकवानों की महक नाकों में नहीं घुसती। अब तो बस मिलता है स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट में अजीब से नामों वाले पकवान। जिंदगी घड़ी की सुइयों, टास्क, प्रोजेक्ट, फाइल, पेन, मोबाइल के बीच तांडव करती रह गई है। कभी 2 मिनट की मैगी तो कभी आउटिंग के नाम पर मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम, KFC या फिर कोई मॉल, कॉफी कैफे, यही याद रह गया है। चूल्हे की रोटी का सोंधापन, बाल्टी में भींगे आम की पीली नारंगी रंगत सब कहीं खो गए हैं। परंतु जब से कोरोना ने अपने पांव फैलाए हैं, शुरुआत में तो एक भय का माहौल था, परंतु हम भारतीय सब्जी के साथ फ्री में धनिया मिर्ची, गोलगप्पे पूरे होने के बाद लास्ट में चटनी वाली फुल्की का जुगाड़ कर ही लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस कोरोना ने भी बहुत सी ऐसी स्मृतियां जीवंत कर दी, जैसे घर का खाना, वो देशी घी में जीरे की बघार, बेसन की सब्जी, गाढ़ी खीर वगैरह वगैरह। फूड हैबिट बदल कर रख दी, व्यस्त जिंदगी में फुर्सत के सरगम खोल गई। जो दीवारें उदास रहती थी दिन भर, अब इस बीच वो भी आपस में अंताक्षरी खेलने लगी, क्योंकि घर में 24 घंटे लोग रहने लगे। सांसों की सुगबुगाहट, हंसी के ठहाके, बच्चों की किलकारियां घरों में गूंजने लगी। प्रदूषण जो एक बहुत भयंकर समस्या थी, उसे इस कोरोना ने सजाए मौत सुना दी। ना एक्सीडेंट, ना दहेज हत्या,
ना रेप केस, ना मर्डर, सिर्फ शांति और शांति। इस महामारी ने बहुत कुछ दिया। खुद का ख्याल खुद रखना है, अपने लिए, अपनों के लिए। डर इस बात का है कि जब कोरोना का भय निकल जाएगा तो कैसा होगा वातावरण, कैसी होगी जीवन की सुरताल, कैसी होगी आदतें। एक जटिल सवाल जिसका जवाब वक्त के गर्भ में पनप रहा है। थोड़ा सोच के, विचार के देखिए, यह लॉकडाउन उतना भी बुरा नहीं है। ये मुझे और मेरे जैसे तमाम देशवासियों को आत्म साक्षात्कार का मौका दे रहा है। जो चीज़ें व्यस्तता की वजह से या आत्मचिंतन ना करने की वजह से हमसे छूट रही थी, वह करने का ये बेहतरीन समय है। हम जिंदगी तो जिए जा रहे थे रोटी के जुगाड़ में, मकान की छाँव में, लेकिन कहीं आत्मा, कहीं रूह, कहीं हार्ट बीट को मिस कर रहे थे। हमारी जिंदगी में सिर्फ मेट्रो की सरसराहट, गाड़ियों के हॉर्न और ट्रैफिक की जटिलता ही रह गई थी। वो सयानेपन में बचपन की मासूमियत कहीं खो सी गई है। क्या हम में से किसी ने बचपन में या आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो कभी कल्पना कर सकते हैं कि बड़े होकर के जिंदगी बस घड़ी की सुइयों और मोबाइल के अलार्म के साथ शुरू होकर के शाम को घर लौटने तक सिमट के रह जाएगी, या वीकेंड पर किसी प्राकृतिक जगह जाने के बजाय हम सिर्फ शॉपिंग मॉल और कुछ ऐसे ही जगह को चुनते हैं, या बहुत हुआ तो समर वैकेशन में हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे भी पूछती हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या हिल स्टेशन की खूबसूरती आपके बचपन के नानी दादी के गांव के हरियाली के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत है? ये तो बस वैसा ही है कि घर का खाना और रेस्टोरेंट का खाना, हम ऋषिकेश चले जाएं, कुल्लू मनाली चले जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं, या ऐसे ही किसी मनोरम दृश्य के आगोश में चले जाएं, लेकिन लौट कर आना है इन्हीं कंक्रीट की दीवारों के बीच, मार्बल लगे किचन और बाथरूम में, जहां अब दीवारों से जुड़ी हुई दीवारें नहीं होती हैं। हम फ्लैट की संस्कृति में सांस लेते हैं और फ्लैट की संस्कृति में ही दम तोड़ते हैं। इतना समय ही नहीं होता कि हम देख सकें कि हमारे घर के कोने कैसे हैं। इंसान ने तरक्की तो कर ली, लेकिन भावनाएं कहीं पीछे छूट गईं। और सच भी है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। आज इंसान जिस 2 मिनट के मीठे बोल और स्नेह के लिए करोड़ों खर्च करता है, वो हमें बचपन में मुफ्त में मिल जाया करते थे। और आज कितनी भी कीमत चुका लीजिए, वो पारदर्शिता, वो सौम्यता, वो अपनापन, एक दूसरे से जुड़ाव का एहसास नहीं हो सकता। तो मैं बस यही कहूँगी कि कोरोना ने एक चेतावनी दी है, कोरोना ने एक आईना दिखाया है, कोरोना ने एक उदाहरण दिया है, तो उसे भी
इस सबक को भी अपनी जिंदगी में उतारें। हम बचपन में वापस तो नहीं जा सकते, जो गुजर गया उस चीज को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जीने की कोशिश कर सकते हैं। 100% ना सही 60% भी मिल जाए तो मैं समझती हूँ ये बहुत है। मैंने जो महसूस किया वो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी आपकी क्या भावनाएं हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अपने नज़रिए क्या हैं, ये जब तक आप मुझे कमेंट में नहीं बताएंगे मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ अगली मुलाकात लॉकडाउन खत्म होने के न्यूज़ के साथ होगी, लेकिन जीना तो हमें कोरोना के साथ ही पड़ेगा। ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, तो इसे भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके सावधानी ही सुरक्षा है, इस लाइन को फॉलो करते हुए जीवन यापन करें। और इन 2 महीनों में हमने जो गोल्डन पीरियड जिया है उसे बरकरार रखें, तो शायद कोरोना अपना संदेश देके जल्दी चला जाए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। फिर मिलूंगी किसी अगले घुंघरू के साथ।